Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English with Adeeb. I'm back by clicking again today. I came up with a lecture for grade 12 today. It's unit number 6, the form if. That is always being called a conditional, where you put a condition to advise someone, your son is a doctor or maybe your friend maybe. तो कंडीशन की सूरत में आप किसी को जब कंडीशन लगाकर एडवाइस करते हैं ये पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है इफ, यानी कि मशरूत कोई चीज़ है। और ये लिखी है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। सो पेज नंबर 55 बुक का आप खोलें, यहाँ पर आपको थोड़ा पोएटिक डिटेल मिलेगी अबाउट द पोएट। थोड़ा सा पोएट की डिटेल को देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936 was born in Bombay, India. अब रुडयार्ड किपलिंग की जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है यहाँ पर वो 1865 to 1936 इसका होल पीरियड है। और ये 1865 में इंडिया के शहर बॉम्बे में पैदा हुआ। His father was the curator of Lahore Museum। अब इसके जो वालिद थे वो लाहौर म्यूजियम में उसकी देखभाल करने वाले थे, ठीक है। एंड ही वेंट टू स्कूल इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू इंडिया एज अ जर्नलिस्ट इन 1882। वो स्कूल गए इंग्लैंड में उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया एंड रिटर्न टू इंडिया एज अ जर्नलिस्ट इन 1882। और 1882 में एक सहाफ़ी की हैसियत से वापस आए। He achieved record fame as a poet। इन्होंने शायर की हैसियत से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लैंड। और हिंदुस्तान में शॉर्ट स्टोरी राइटर की हैसियत से इनको बड़ी पज़ीराई मिली। He was the first Englishman to receive the Nobel Prize for Literature in 1907। ये पहले शख्स थे जिनको इंग्लिश लिटरेचर की खिदमत के लिए 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। His two general books 1894 and 1895 are set in India and Kim, a novel, is set in pre-partition Lahore। ये इनकी चार मशहूर किताबें हैं, right? Once again, I'm telling you guys, Rudyard Kipling, 1865 to 1936, was born in Bombay, India. His father was a curator of the Lahore Museum, and he went to school in England and returned to India as a journalist in 1882. He achieved rapid fame as a poet and short story writer in England. He was the first Englishman to receive the Nobel Prize for Literature in 1907, and his two journal books, 1894 to 1895, are set in India, and Kim, a novel, is set in pre-partition Lahore। ये जो poetic detail है, this is very important as far as your examination point of view is concerned, and I used to tell you guys in the class कि MCQ के लिए ये चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई की डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी फेमस बुक्स कौन सी हैं। और नाउ द एग्जामिनेशंस आर कमिंग एज फार एज द SLO बेस इज कंसर्न्ड। SLO को इस लिहाज से जो है वो आपके एग्जाम्स आते हैं, इसलिए आपने किसी भी चैप्टर की जो ऑथर की डिटेल है, किसी बुक की पोएटिक डिटेल है या कोई चैप्टर है, उसको आपने थॉरोली स्टडी करना है, ठीक है। और इसीलिए हमने आपकी इन छुट्टियों को मुफीद बनाने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो सेशन जो है इसका आगाज़ किया है। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे और ये आपके लिए मुफीद साबित होगा, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा रुडयार्ड किपलिंग को देखा। इसने जो पॉइंट लिखी है इफ, सेकेंड ईयर ग्रेड 12 आपकी बुक है यूनिट नंबर 6 और बुक का नाम है इफ और ये लिखी है रुडयार्ड किपलिंग। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आपके लिए लिखे हैं। जाहिर सी बात है कि व्हेन वी कम टू नो अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स तो फिर चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन, उर्दू मीनिंग्स और दोनों चीज़ों को कवर किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन याद करते हैं, आंसर्स याद करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे होते, वाई, बिकॉज उनको वर्ड पढ़ना नहीं आता। इसलिए आप सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव करेंगे वो आपकी क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, राइट। अब फॉर एग्जांपल देखें, एम मकसद, बी कबूल करना, राइट। कॉमन टच, आम मेल जोल, यानी एक आदमी अगर बादशाह
दुश्मन। गिव वे, इजाजत देना, परमिट की इजाजत देने को कहते हैं, अलाउ की इजाजत देने को कहते हैं। हीप, ढेर लगाना, ठीक है। इम्पोस्टर्स, धोखेबाज, यानी जो दगाबाज होते हैं, धोखा दे जाते हैं, दो चेहरों वाले। नेव्स, बेईमान को कहा जाता है, अहमद लोगों के जाल को भी कहा जाता है। मेक अलाउंस, इजाजत देना। पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस ये महारत का खेल होता है, जहां पर आप हार या पार की बाजी लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच एंड टॉस सिचुएशन हो जाती है। सर्व योर टर्न, मददगार होना, राइट। साइन, साइन कहते हैं मजबूत एहसास रखना, यानी जिसके दर्द बड़े स्ट्रांग होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं होता, और जो मुश्किल सिचुएशन में स्टैंड बाय खड़ा रहता है, तो वो उनको कहते हैं कि ही इज अ साइनिंग पर्सन, यानी ये बड़ी मजबूत एहसास वाला आदमी है। ट्रम्प, फतह को कहते हैं। विल, इरादे को कहते हैं। विनिंग्स, जीती हुई दौलत जो आप किसी गेम के थ्रू जीत जाते हैं। वाइज, अक्लमंद को कहते हैं। वार्म आउट, इस्तेमाल शुदा, थका हुआ, हारा हुआ, जो हिम्मत हार जाता है, उसके लिए वार्म आउट टर्म जो है ये इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो once again I'm repeating: and beer, common touch, force, give away, heat, imposters, knaves, make allowance, pitch and toss, serve your turn, signing, stoop, stoop, man to get it, trump, win, winnings, wise, warm out, right? ये हमारे कुछ difficult words थे इस कोड में। अब मैं रीड करता हूँ, आप इसको सुने और पेन और पेंसिल अपने हाथ में लें। जो वर्ड्स आपको मैंने अनाउंस किए हैं इनको साथ साथ नोटिफाई भी करते जाएं, प्रोनाउंसिएशन भी देखते जाएं। If you can keep your hat, then all about you, and using theirs and blaming it on you. If you can trust yourself, then all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied out and don't deal in lies, or being lied about, don't deal in lie, or being hatted and give way to hatting, don't give way to hatting, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dream your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those imposters just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by names to make a trade for fools, or wash the things you gave your life to broken, and stoop build Emma with worn out tools, if you can make one heap of all your villains and risk it one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never break a word about your loss. If you can force your heart and nerves silently to serve your turn long after they are gone, and so hold on, and there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings and not lose the common touch, if neither foes nor living friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. ठीक है, कितनी खूबसूरत पोएम इसने लिखी है, और यहाँ पर इस नज़म में ये अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, क्योंकि जो इस नज़म का थीम हमें मिल रहा है ना, जो वो हमें मिल रहा है, इस नज़म में जो हमें थीम मिल रहा है, वो तीन चीज़ों को डील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैशंस, और इसके साथ है टॉलरेंस, ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को जो चीज़ कायम रखती है, दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब इस्तिकामत एक ऐसी चीज है जो आपकी सब्र और बर्दाश्त जो है, सब्र और बर्दाश्त को जोड़े रखती है। तो ये नज़म हमें यही चीज देती है कि आपके खिलाफ लोग हो जाए, आपके खिलाफ झूठ के अखबार इकट्ठे कर दिए जाए, आपसे लोग नफरत करने लगे, लेकिन आप उनके झूठ और नफरतों को रास्ता न दें। मेरे सेंटर में हमें ये बात समझाई जा रही है कि लोग अगर आपसे नफरत करते हैं, आप पे इल्जाम तराशी करते हैं,
मात दे दे, शिकस्त दे दे, बयान रवि जो है उसके बारे में कहा जाता है। दूसरा स्टेंजा जो है इसमें आपको जो कुरान कह रहा है कि भाई ख्वाब देखें लेकिन ख्वाब को अपने ऊपर सवार ना करें, ख्वाब जरूर देखें और ख्यालात भी देखें लेकिन उन ख्यालात को अपने ऊपर हावी ना आने दें। फतह और शिकस्त ये जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक करवा रखो, यानी जीत जाओ तो तकब्बर न करो, हार जाओ तो हार को तस्लीम कर लो, ठीक है, उसके ऊपर बहस न करो। उसके अलावा वो कह रहा है कि जो बेवकूफ़ लोग अगर आपके खिलाफ जाल खोलते हैं तो आप क्या करें, आपने टूटना नहीं है, अगर आप उनकी बातों से टूट भी जाते हैं, थक हार जाते हैं तो उसको दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरे स्टेंजा में, तीसरे स्टेंजा में वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं, जीत का ढेर लग जाता है और कभी कभी ऐसी सूरत भी आती है कि आपके लिए आग या पार की सूरत हाल हो जाती है, तो कहता है उसमें भी आप अपने हिसाब पर काबू रखें, जहाँ आप जीतना तस्लीम करते हैं वहाँ हारना भी तस्लीम करें। इसके साथ साथ वो कहता है कि आप क्या करें जी, अपनी कामयाबियों के साथ जुड़े रहें और इसके नामत से काम लें। आखिरी स्टेंजा में वो कहता है कि जहाँ आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं और क्राउड में बैठना आपको बर्दाश्त होता है, आप बादशाहों के साथ अगर चलते हैं तो आम लोगों के साथ भी वैसे ही मेल जोल करते हैं और फिर जो है आप ऐसा भी अख्तियार करते हैं कि ना तो आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना दोस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर आप ये जो ना भूलने वाला नंबर है इसको भरपूर जी सकते हैं। और फिर वो कहता है कि ये जो 60 सेकंड की जिंदगी है, अब 60 सेकंड की जिंदगी से क्या मुराद है, ये 1 मिनट की जो जिंदगी है ये वहाँ आखिरत में उलमा के नजदीक वहाँ टाइम की गेंद नहीं है, वहाँ टाइम से आज़ाद हो जाएगी, राइट। तो उस हिसाब से अगर दुनियावी जिंदगी को काउंट किया जाए तो ये 1 मिनट की है और शायद हम यही कह रहे हैं कि इस 1 मिनट की जिंदगी में ऊपर जो सारी बातें इसने बताई हैं अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर वो कहता है कि ये जो ज़मीन है और इसमें पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे ताबे हो जाएगी। और इसलिए अगर तुम ये बातें कर लेते हो तो मेरे बेटे तुम माशरे के मजबूत इंसान बन सकते हो, ठीक है। ये बात हमें ये नजर इफ जो है वो लेके जा रही है कि अगर बात फिर वही आती है कि शर्त आ जाती है कि अगर आप उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की सख्त रखते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको हर बंदा यहाँ पे अच्छा मिलेगा, यहाँ अच्छे बुरे की तकसीम में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस्तिकामत से काम लेते हैं, ठीक है। तो ये इस नज़म का सेंट्रल आइडिया था, होप सो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसकी ट्रांसलेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। होप सो कि ये जो ओरल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है इसकी समझ आपको आ गई होगी। योर जॉब इज टू रीड द पोएम एंड वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन, और ये डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको ये पहले से ही बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको भी स्टडी करें, जहाँ से फील क्यूरी टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद अदील। थैंक यू सो मच।